तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्यू ऑपरेशंस यूजिंग लिस्ट। तो देखो, प्रीवियस वीडियोस में हम देखते हुए आ रहे हैं स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग लिस्ट, जिसमें हमने पुश, पॉप, डिस्प्ले, पीक वगैरह देखा था। लेकिन इसमें हम देखेंगे क्यूज ऑपरेशन। तो देखो, क्यू क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। तो क्यू है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो फीफो प्रिंसिपल यूज करती है ना। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का एटीएम है, तो एटीएम में खूब सारे बंदे खड़े हैं लाइन में। लाइन मतलब क्यू मतलब लाइन, है ना। तो जो सबसे पहला खड़ा होता है वही बैंक को एक्सेस, एटीएम को एक्सेस करके निकलता है ना। और कोई बंदा आ रहा है, न्यू बंदा आ रहा है, मतलब न्यू पर्सन आ रहा है, तो कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में। तो क्यू को हम कैसे विजुलाइज करते हैं? देखो, क्यू को हम हॉरिजॉन्टली विजुलाइज करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसका जो, इसके दो एंड होते हैं क्यू के, फ्रंट एंड एंड रियर एंड। ठीक है, फ्रंट देखो, नाम से ही पता लग रहा है फ्रंट है। तो इधर से क्या होता है? डिलीशन, मतलब सबसे पहले डिलीट यही वाला होगा एलिमेंट। ठीक है, और अगर इंसर्शन करना है हमने क्यू में, तो लास्ट से इंसर्शन होगा। भाई क्यू में, लाइन में कोई भी आता है लास्ट में, तो वो बैक साइड से ही ऐड होते हैं, है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है इधर। दैट्स वाई इट इज हैविंग नेम क्यू, है ना। तो क्यू के दो एंड होते हैं, रियर एंड फ्रंट। रियर इज फॉर इंसर्शन, फ्रंट इज फॉर डिलीशन। अच्छा, इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कहा जाता है, इधर मैंने मेंशन कर दिया है। फॉर एम्प्टी क्यू, फ्रंट इंडेक्स इज जीरो, रियर इंडेक्स इज जीरो। भाई क्यू खाली है तो फ्रंट इंडेक्स भी जीरो ही हो गया, ये इंडेक्स हो गया, है ना। तो फ्रंट भी जीरो हो गया, रियर भी जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम, मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और इनको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है। ठीक है, यूजिंग लिस्ट। तो देखो, इसमें इस वीडियो में एल्गोस भी बताऊंगी और पूरा प्रोग्राम करके, प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यू का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, एन क्यू क्या होता है? इंसर्टिंग डेटा इनटू अ क्यू। ठीक है, मतलब हमें ऐड करना है कोई भी एलिमेंट क्यू में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एन क्यू। ये टेक्निकल नेम दे दिया, है ना। डी क्यू मतलब रिमूविंग डेटा फ्रॉम द क्यू, मतलब रिमूव करना है हमें डेटा, तो उसको हम बोलते हैं डी क्यू। तो देखो, ये क्या है अब? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एज अ लिस्ट। तो इसमें कितने स्टेप्स आते हैं? क्रिएटिंग अ क्यू यूजिंग लिस्ट, सबसे पहले हम क्यू बनाएंगे। उसके बाद हम उसमें अपने एलिमेंट एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर हम क्यू का स्टेटस चेक करेंगे कि भाई क्यू एम्प्टी तो नहीं है ना। क्यू का पीक, पीक मतलब फ्रंट में कौन सा, क्या डेटा है ना। देन डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू मतलब डी क्यू। और ट्रैवर्स मतलब डिस्प्ले करेंगे क्यू के सारे एलिमेंट्स। तो इनके देखो फंक्शंस बनेंगे। तो फंक्शंस बनेंगे, उससे पहले हम एल्गोस देखेंगे, फटाफट देखेंगे एल्गो। तो क्रिएटिंग अ क्यू यूजिंग लिस्ट, सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। तो एम्प्टी लिस्ट देखो ऐसे बनती है, ऑलरेडी हमें पता है कैसे बनती है एम्प्टी लिस्ट। और उस लिस्ट का मैंने क्या नाम दे दिया? क्यू। प्रीवियस वीडियो में स्टैक पढ़ रहे थे, तो उधर हमने स्टैक नाम दे दिया था, इधर क्यू दे दिया। मतलब नेम को आप कुछ भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ भाई आप क्यू बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही देना है नाम। तो देखो, फ्रंट और रियर पहली बार में क्या होगा? एम्प्टी क्यू का जीरो, मतलब इंडेक्स क्या होगा? जीरो। अब देखो, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ क्यू, जिसे हम एन क्यू कहते हैं। तो देखो, एम्प्टी क्यू ये है ना। देन फ्रंट और रियर जीरो हो गए, पहला एलिमेंट डाला, देखो एलिमेंट डाला इधर, तो फ्रंट भी यही है भाई, रियर भी यही है। फिर एक और एलिमेंट डाला 42 और जी डाल दिया इधर, तो फ्रंट तो जीरो या इंडेक्स, रियर क्या है? 1। तो ऐसे चलता है क्यू का इंडेक्सिंग। अब देखो, एल्गोरिथम फॉर एन क्यू, ये किसके लिए है? एन क्यू। अभी मैं इसके प्रोग्राम भी बताऊंगी, पर एल्गोरिथम भी आ जाते हैं 2 या 3 नंबर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लिस्ट लेंगे, एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट, जिसे हमने नाम दे दिया क्यू। और हम यूजर से पूछेंगे एंटर द एलिमेंट टू बी एडेड, एंटर करो एलिमेंट जो ऐड करना है, किसमें? क्यू में। और हमें पता है लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड, अपेंड की हेल्प से हम उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे क्यू में। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका चेकिंग द स्टेटस ऑफ क्यू। मतलब क्या है कि क्यू खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। तो देखो, स्टार्ट करा, एल्गो है, दिस इज ऑल्सो एल्गो। इफ लेंथ ऑफ क्यू इज जीरो,
लेन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन होता है इनबिल्ट पाइथन में एज वी ऑल नो, तो प्रिंट कर दे क्यू इज एम्प्टी, otherwise then go to step 3, that is end. That's it. This is the algorithm for to to check status of queue. Then algorithm to delete element from queue, जिसे हम कहते हैं dq. तो देखो start, then हमने क्या करा, if length of queue is 0 तो क्या प्रिंट कर दे, queue is empty. और कैसे, और उसके बाद हमें क्या डिलीट करना है, queue का पॉप कर दे. देखो पॉप एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास, लिस्ट में होता है, जिसकी हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लिस्ट से. तो देखो स्टैक में हम क्या कर रहे थे, केवल पॉप दे रहे थे, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे थे इन द केस ऑफ स्टैक. क्यों, क्योंकि पॉप जो है ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट लिस्ट का डिलीट करता है. लेकिन इधर देखो हमने जीरो मेंशन करा है पॉप के साथ, मतलब क्या है, हमें जीरोथ इंडेक्स का डिलीट करना है, हमें लास्ट का नहीं करना, हमें जीरोथ इंडेक्स का सबसे पहला. भाई डिलीशन अभी मैंने बताया ना, डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से. तो फ्रंट वाले का इंडेक्स क्या है, जीरो. तो हमें जीरो इंडेक्स का डिलीट करना है, तो वही लिखा है इधर, पॉप कर दे भाई जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, तो और उसको प्रिंट कर दे एंड. सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर डीक्यू. देन आपका आता है ट्रैवर्सल. Traversal is nothing only but it is to display all the elements of queue. स्टार्ट करा, हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली अपनी क्यू की, है ना. देन हम उस फॉर लूप चला के डिस्प्ले कर सकते हैं. अदरवाइज इसमें ना देखो ये ऐसे प्रिंट होगा वर्टिकली, लेकिन मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी, इसको सिंपल लिस्ट की फॉर्म में ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम क्यू को कैसे विजुलाइज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, और स्टैक को कैसे विजुलाइज करते हैं, वर्टिकल. तो बेटर है कि हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा जाए, वो मैं आपको बता दूंगी. इसमें देखो, इसमें जो फॉर लूप चल रहा है ना, इसमें ये वर्टिकली प्रिंट करेगा, लेकिन ठीक है, ये भी इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मैं आपको बताऊंगी कि हॉरिजॉन्टल कैसे प्रिंट होगा. तो दिस इज द ट्रैवर्सल. एंड अब मैं आपको पाइथन आईडीएलई मैंने खोल लिया है. तो देखो इधर कैसे आता है क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड डिलीट एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स फ्रॉम a queue using list या फिर queue operations using list. तो सबसे पहले मैंने एक empty queue ले ली, जिसका सॉरी empty list ले ली, जिसका नाम मैंने रख दिया queue. अब देखो देखो मेन्यू ड्रिवन बनेगा ये. मेन्यू ड्रिवन मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लिखा हुआ है इधर. वाइल ट्रू, भाई जब तक ट्रू है तब तक ये चले, और 5 ऑप्शन है, मतलब हम इधर ये सारा काम करने वाले हैं. कौन कौन सा, एनक्यू, डीक्यू, डिस्प्ले, पीक, एग्जिट. तो एंटर द चॉइस. ये ना आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे, उधर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. स्टैक का भी सेम ऐसे ही है. तो चॉइस एंटर हो जाएगी. अगर चॉइस 1 है तो एन क्यू कर दे. ठीक है, अभी ये फंक्शन हम बनाएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी. एन क्यू है ना, ये फंक्शन कॉल करा है मैंने इधर. कौन सा फंक्शन, एन क्यू फंक्शन. देन एल इफ, अगर चॉइस 2 है तो डी क्यू वाला फंक्शन कॉल कर दे. अगर चॉइस 3 है तो डिस्प्ले कर दे क्यू को. अगर चॉइस आपका 4 है तो पीक कर दे, है ना, पीक फ्रंट वाला एलिमेंट हमें दे दे क्यू का. और अगर चॉइस 5 है तो ब्रेक कर दे, मतलब एग्जिट कर दे इसको. एंड अगर कोई और ऑप्शन यूजर प्रेस करता है तो उसको बोल दे इनवैलिड चॉइस. तो देखो ये तो मेन्यू है, सिंपल एज वी ऑल नो. तो अब इधर फंक्शंस बनाते हैं, जो कि मेन काम है इसका, है ना. तो मैंने लिखा इधर डेफ, हमें पता है फंक्शन कैसे बनता है. और हमें सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन कॉल करा है, एन क्यू. उसके अंदर हम क्यू, अपनी क्यू पास करेंगे, और इधर लिखेंगे एलिमेंट इक्वल्स टू इनपुट, और इसमें लिखेंगे एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. ठीक है, जो भी एलिमेंट आएगा और उसको हमने क्या करना है, अपेंड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एल्गोरिथम में. अपेंड करना है एलिमेंट, क्यू में अपेंड हो जाएगा. और फिर इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं. एलिमेंट इंसर्टेड
और मैंने इधर लिख दिया प्रिंट। मैं अपनी लिस्ट भी प्रिंट, सॉरी क्यू भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने वो भी प्रिंट। तो दैट्स इट, दिस इज फॉर एन क्यू। अब बनाते हैं डी क्यू। इधर मैंने डी क्यू फंक्शन बनाया। तो डी क्यू क्या मतलब, डी क्यू मतलब क्या होता है, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो मैं इधर चेक करूंगी इफ लेंथ ऑफ माई क्यू, जो भी क्यू आ रही है मेरे पास, अगर वो 0 है, सॉरी नहीं आएगा, अगर 0 है तो क्या प्रिंट कर दे, क्यू इज एम्प्टी। देखो इसका ना आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, इज एम्प्टी करके। आप काफी जगह देखेंगे बनाया हुआ होता है, पर मैंने इसी में बता दिया कि लेंथ अगर 0 है तो भाई क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अगर नहीं है 0 तो एलिमेंट क्या कर दे, पॉप कर दे, डॉट पॉप। और कौन सा एलिमेंट, 0 वाला, 0 इंडेक्स वाला। 0 इंडेक्स कौन सा होता है, फ्रंट। फ्रंट से ही हमारा क्या होता है, डिलीशन। तो क्या है, डिलीटेड एलिमेंट इज, कौन सा एलिमेंट में आ गया हमारा। ठीक है, जो पॉप हो रहा था वो हमने इसमें एलिमेंट में स्टोर करा लिया और फिर इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। ये दो तो हो गए। अच्छा मैं पहले सारे बना देती हूँ, देन आई विल शो यू हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, डिस्प्ले भी बना लेते हैं। क्यू, देखो डिस्प्ले में मैंने बताया था या तो फॉर लूप से करो, लेकिन अगर फॉर लूप से करोगे तो वो वर्टिकली प्रिंट होगा। इधर मैं आपको सिंपल क्यू बस प्रिंट करा के बता रही हूँ। ये आपका हो गया डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो 3 तो बन गए। अब हमारा कौन सा रह गया, पीक। पीक है, अगर देखो लेंथ 0 है, पीक मतलब क्या होता है, फ्रंट वाला हमें एलिमेंट उठा के दे दे। तो देखो अगर 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या दे दे, प्रिंट कर दे फ्रंट एलिमेंट। फ्रंट एलिमेंट क्या है हमारा, देखो फ्रंट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0। तो हमने क्यू से ले लिया। अच्छा आपको केवल इतना ही करना है, लेकिन मैं एक और लिख देती हूँ। रियर भी बाई चांस अगर क्वेश्चन में आता है कि रियर भी बताओ भाई हमें, रियर एलिमेंट कौन सा है, तो इधर क्या कर देंगे हम, रियर। ठीक है, और रियर देखो कौन सा होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है लिस्ट में, -1। तो बस इतना है आपका प्रोग्राम। और देखो ये तो 3 फंक्शंस बन गए, और ये फंक्शन कॉल हो गए कौन कौन से, एन क्यू, देन डी क्यू, देन डिस्प्ले, एंड देन पीक। ठीक है, और फिफ्थ वाला तो एग्जिट है, एग्जिट में ब्रेक। सेव करेंगे, रन करेंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम। देखो सबसे पहला एंटर योर चॉइस, मैंने कहा 1, मुझे एन क्यू करना है। एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, मैंने कहा 12। एलिमेंट इंसर्टेड 12, देखो इधर आ गया। अभी मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैंने कहा 1। ठीक है, एलिमेंट इंसर्टेड 99। तो देखो एलिमेंट इंसर्टेड आ गया, लिस्ट आ गई। ठीक है, देन एक और कर लेते हैं, एलिमेंट इंसर्टेड 1, और मैंने लिखा 100। ठीक है, एलिमेंट इंसर्टेड इधर आ गया। अब मैं कर रही हूँ पीक करके देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन करा तो देखो फ्रंट में क्या है 12, रियर में क्या है 100। आप इधर देखो, फ्रंट में क्या है 12 और रियर में क्या है 100। सो इट इज वर्किंग करेक्टली। नाउ डी क्यू करके देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन। तो 2 करा मैंने, तो देखो डिलीटेड एलिमेंट इज 12। आप देखो हमारी लिस्ट में क्या था, 12। ठीक है, 12 था, तो सॉरी क्यू में क्या होता है, फ्रंट एलिमेंट ही डिलीट होता है, तो डिलीटेड एलिमेंट इन्होंने बता दिया 12। अब मैं करती हूँ डिस्प्ले। डिस्प्ले कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। तो डिस्प्ले अब देखो, अब 2 ही एलिमेंट्स रह गए क्योंकि हमने एक डिलीट कर दिया। अब मैं कर रही हूँ पीक। पीक करा तो देखो फ्रंट 99, रियर 100। ठीक है, अब 5 करा, एग्जिट, दैट्स इट।
तो ये था आपका प्रोग्राम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टैक का भी ये आता ही है, स्टैक में पुश, पॉप, डिस्प्ले, पीक, एग्जिट, ये सब के फंक्शंस बनाने के लिए आते हैं, एंड प्रोग्राम भी आता है मेन्यू ड्रिवन। सेम फॉर क्यू, क्यू में एन क्यू, डी क्यू, डिस्प्ले, पीक, ये सब आ जाएगा। एंड यू हैव टू मेक प्रोग्राम, और कई बार केवल और केवल फंक्शंस बनाने के लिए भी आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।